मान भी ले कि हमने टेक ओवर कर दिया है या कर रहे हैं आपने किसी भी विभाग को कोई भी चिट्ठी बोली, किसी भी जेई, किसी भी एक्सीएन, किसी को भी कोई शिकायत पत्र नहीं दी, क्योंकि भुगतान तो वहीं से आना था। और क्या कहते हैं कि अगर हमने टेक ओवर कर लिया और टैक्स ना पे करते तो सरकार तो आपको ढूंढती। ये चिंता आपकी आज की क्यों है? आज जब 32 करोड़ रुपया आपको हमारे कंपनियों का देना है, आज ये चिंता कैसे बनी? 19 साल तक ये चिंता क्यों नहीं थी? तो इतने विभाग में गए और ये ठेकेदार हैं, इनको हम ही नहीं पूरा मतलब प्रदेश जानता है कि कृष्ण मोहन ठेकेदार छात्र शक्ति के साथ कार्य शुरू किए थे। तो एक हमारी माता MLC मिर्ज़ापुर सोनभद्र है, हम वहाँ नहीं टेक ओवर कर लिए। बालू सोनभद्र का लाल है, हम वहाँ नहीं टेक ओवर कर लिए, हमको देखा ही नहीं गया। हाँ, इससे पहले हमारे ऊपर कौन सा आपराधिक मामला है, ज़रा ये बता दीजिए, बताइए। हमारी उम्र भी 32-34 साल हो गई, शुगर डायबिटिक हम भी हो गए, बाहर हमारे उतने नहीं जरूर, मेटाबॉलिक एज 50 हो गया। जितना हो सके हमने जो वादे किए थे, 2012 में आए थे, हमने कहा था कि 12 साल हमने क्या कहते हैं हॉस्टल में बिताया और 5 साल अमेरिका में। 17 साल के अपने जीवन में 4-5 महीने हम स्कूल रहते थे, 1-2 महीने के लिए घर आते थे, साल में 2 बार घर रहते थे। आपकी तरह आज़ादी नहीं थी कि बाहर हम क्रिकेट खेल लें, हमें 4 दीवारी में रहना था। हम 4 दीवारी में रहते थे, पूछते थे कि पापा कहाँ है, तो लोग कहते थे कि वो क्षेत्र में। इकलौते पुत्र का परवरिश का वक्त ज्ञानपुर की जनता को मेरे पिता ने दिया। मैंने 2017 में भी यही वादा किया कि ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि अमेरिका से आई हैं दिल्ली बैठ जाइए। मैंने वादा किया था हम आपके बीच रहेंगे। जिस विधायक जी के यहाँ आप भी जो भी आए होंगे देखा होगा, इसी आवाज़ पर 400-500 लोग रोज़ क्या कहते हैं मुलाकात करते हैं। हम जितनों को पहचान पाते हैं, जितनों को होते हैं, जितनी शादियाँ नहीं हो पाती, हम वो कार्य करते हैं। चेक का क्या मामला है? चेक का मामला इन्होंने हाल ही में 30 जून का हिसाब फाइनल करने की पैसे की बात तो हर मार्च में क्लोजिंग में होती ही है ठेकेदार की, और वो पेमेंट हर साल ही अपना कर रहे थे। इस साल मार्च में कोरोना हो गया और क्या कहते हैं इनके कुछ रोडें उखड़ गई, उसमें इन्होंने कहा कि भाई कि थोड़ा और समय गिट्टी या जो भी लगेगा। हमने कहा कि भाई पोल हम तो भाई पूरा समर्थन करेंगे ही, खासकर अगर किसी के पास हमारा 32 करोड़ है तो हम उसकी कौन सी बात नहीं सुनेंगे। मानसिक दबाव में हम थे इनसे, आप समझ गए, क्योंकि भाई हमारा पैसा आपके पास है तो हम आपके दबाव में, आप मेरे दबाव में नहीं, आप तो लेकर चल दिए। अच्छा, आपका पहले इस हादसे को छोड़कर आखिरी दिन तक, आखिरी सेकंड तक बढ़िया था। हम मान नहीं सकते, हमको यकीन नहीं होता कि कृष्ण मोहन तिवारी ऐसा कर सकते हैं। ये जिन लोगों से भी इन्होंने बात की, इनके कॉल रिकॉर्ड से, जिन लोगों के साथ इनको देखा गया, जिन लोगों के साथ ये क्या कहते हैं कलकत्ता घूमते हैं या जाते हैं, और इसमें इनके पुत्र सूरज तिवारी, सोनू तिवारी और इनके एक रिश्तेदार हैं मनोज मिश्रा वही हैं जो हमारे क्रेशर से आई हुई गिट्टी को अपने रोडों पे गिरवा लेते थे। सूरज वही लड़का है कि पिछले साल नवनिर्माण में मेरी वाइफ का दस्तखत करके 1,30,000 रुपया निकाल लिया था, और हमने कहा कि सुन भैया क्या हो रहा है, ऐसा काहे कर रहे हैं, ये लोग बेईमानी कर रहे हैं। तो हम किसी की यहाँ शिकायत नहीं करने आए हैं। 32 करोड़ का हिसाब है हमारे टैक्स उसमें बैलेंस शीट में है ही, इनके भी बैलेंस शीट में है। और आखिरी मेरा एक और सवाल है, 400 करोड़ अगर आप दिखाएं सरकार को कि भाई हमारे पास आपसे पैसा आया और हमने 390 क्या कहते हैं खर्च किया, और आप 10 करोड़ पे केवल 3 करोड़ टैक्स देंगे। यदि आप 40 करोड़ हमारा ना मानिए या 30 करोड़ हमारा ना मानिए, तो 30 करोड़ पे आपको 9 करोड़ टैक्स और ब्याज सहित तो देना पड़ेगा। शायद ये इतने पढ़े लिखे नहीं है जिस लेवल का ये अपराध कर रहे हैं। ये पैसा हमको नहीं देंगे तो सरकार को टैक्स भी दें, और सरकार को हमको जवाब देना पड़ेगा कि इतना खनन करके गड्ढा करके गिट्टी क्या हम पचा गए। ये कितने करोड़ के 3 बैंक में लगाए हैं और उनकी वैल्यू 27 करोड़ है। 2 और हमने लगाया था, वो हमारे HDFC बैंक में लगा। तो जैसे कि अभी आज छुट्टी हो, इसलिए इनका स्टेट बैंक का चेक था, वो 3 दिन में उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। हमें कोई ज़्यादा उम्मीद है नहीं, वो भी बाउंस होंगे ही होंगे, बाउंस होंगे। हाँ, कुल मिला के अभी तक 27 करोड़ रुपए का चेक बाउंस हुआ है। बिल्कुल सही, 27 करोड़ का चेक बाउंस हुआ है। चेक बाउंस होने के बाद 15 दिन के अंदर नोटिस दी जाती है। उसके बाद अगर ये नहीं मानते हैं, नहीं उसको पैसा देने का कोई स्कीम निकालते हैं, हमारे पास दो मतलब सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का और ऑर्डर अंडर 37। देश में अगर ऐसे ही लोग बेईमानी करने लगे, देनदारी न देने लगे, तो अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी रुक जाएगा। हमको यहाँ कानून में, कोर्ट कचहरी में पूर्ण विश्वास है।